नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। सोल फिश के ऊपर इसके तमाम नाम हैं, आप लोग जानते हैं। सोल को मरेल बोलते हैं, स्नैक हेड बोलते हैं और गरई बोलते हैं और सौर भी बोलते हैं। ये सोल का अपभ्रंश भाषा है जिसको सोल बोलते हैं। तो ये तमाम नाम है और बहुत फेमस ब्रीड है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये इसमें बताऊंगा कि आप इसको फ्री में भी कैसे पाल सकते हैं और फ्री या बहुत कम पैसे में आप इसको पाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाएंगे तो आप सोल फिश एकदम बिल्कुल फ्री आप कास्ट पाल सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत अच्छे से इसको पाला जा सकता है। उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। चूँकि ये ब्रीड नाउअडेज मोस्ट फेमस ब्रीड आंध्रा में और बांग्लादेश में और इधर आपके वियतनाम, एशियन कंट्री, इधर आपके बहुत ज़्यादा ये मछली पाली जाती है। रीज़न इज़ दैट कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत इसका मेडिकल वैल्यू है। इसके अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है और तमाम जो अमीनो एसिड्स वगैरह हैं ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और कुल मिला के मेडिकल जो इसका मेडिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसके कंटेंट की वजह से, इसलिए ये बिल्कुल लगातार मार्केट में बढ़त बनाए हुए है। इसी के ऊपर वीडियो है। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये इसका नेचर क्या है और इसकी लिविंग स्टाइल क्या है, खाने की स्टाइल क्या है, तब आपको आगे क्या इसको कल्चर फ्री में कैसे कर सकते हैं वो हम बताते हैं। इसकी जो लिविंग स्टाइल है दोस्तों, ये है बॉटम साइड की मछली। ये साई नेचर की है, छुप के रहना पसंद करती है और लाइव फीड ज़्यादा पसंद करती है। शिकार करना इसे पसंद है, एक बार में ये अपने शिकार को पूरी तरीके से निकल जाती है। तो ऐसे में ये मछली पालना, मैं इसी नेचर को मैं इसको मतलब फ़ायदे के रूप में बदल दिया कि अगर इसका ये नेचर है तो इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो इसी वजह से ये वीडियो, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, तो आपको उसी पे ये है कि ये इसको कैसे फ्री में पाला जाए। तो ये इसका नेचर है शिकार करना। ये लाइव फिश लाइव फीड ज़्यादा पसंद करती है, इंसेक्ट वगैरह और लार्वी वगैरह और मछली के अंडे, बच्चे, जो कुछ भी है इसको बहुत पसंद है। और ये आपका ब्लड वर्म वगैरह हुआ, ये भी इसको बहुत पसंद है। ये हाईली प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं। अगर इसको उपलब्धता आप तालाब में बना दें तो ये बहुत अच्छे से पल सकती है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि हम स्टॉक कितना करेंगे। दोस्तों, इसके लिए तालाब बड़ा मत बनाइए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं बनेगा, कारण क्योंकि ये मछली 1 केजी तक होगी, 2 केजी तक भी होती है। तो आप 1 केजी तक मार्केट साइज़ अगर है तो बहुत अच्छा जाता है। आप इसको ½ केजी, 400 ग्राम, 300 ग्राम किसी भी साइज़ से बेच सकते हैं। इसको बिकने के लिए कभी कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो 10 बिस्वा यानी 10,000 स्क्वायर फीट मिनिमम रेक्टेंगल राउंड शेप जैसा आप बना सकें पॉन्ड बनाइए। एक साइड उस तालाब को ढाल दीजिए। वो ढाल इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंप्लीट डिहार्वेस्टिंग करेंगे उस समय जब पानी आप बाहर निकालेंगे तो मछली वन साइड हो जाएगी और ऐसे में आपको पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाती है। ये मछली ऐसी है कि नेट में भी आएगी, नेट में खाली हो जाएगा, बट पूरी तरीके से अगर तालाब से हार्वेस्ट करना है, दूसरा सीड स्टॉक करना है, तो चूंकि इस मछली का जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैनाबोलिक कैरेक्टरिस्टिक है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसलिए आपको ये मछली पूरी तरीके से डिहार्वेस्ट करना है। तो उसके लिए पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ढालदार आपको तालाब बनाना है, एक साइड आपको ढाल देना है। दूसरा, जिस तालाब में इसको पालिए उस तालाब में जलकुंभी या कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह जरूर डालिए। ये छुप के रहना पसंद करती है, इसको नेचुरल माहौल बहुत पसंद है। अगर नेचुरल माहौल तालाब में है तो ये सेल्फ ब्रीडिंग भी करा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है कि उसको कैसे कराया जाए, तो वो चीज़ है। इसको नेचुरल माहौल बहुत पसंद है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी में ये उतना अच्छा ग्रो नहीं करती जितना अच्छा कि इसको नेचुरल अगर इन्वायरमेंट दिया जाए तो जो भी तालाब हो 20-30% अजोला, जलकुंभी या फिर कोई एक्वाटिक प्लांट्स बहुत सारे आते हैं, आप उसमें दे सकते हैं। ढालदार तालाब हो उसमें आप इसको स्टॉक करिए। स्टॉक करने के लिए यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। 3 से 4 इंच का ही बच्चा आपको स्टॉक करना है, बहुत छोटा बच्चा इसका स्टॉक नहीं करना है, फिंगरलिंग से बड़ा।
ये बहुत ध्यान देना है। उससे छोटा बच्चा आप स्टॉक नहीं करिए, वरना काउंट में बाद में आपको परेशानी होगी, वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ओवरऑल इसको आपको 40% फीड पे कांस्टेंट ले चलना है। अभी जब मछली छोटा है तो आप इसको क्या फीड कराएंगे? आर्टीमिया आप हैच कराइए, उसका लार्वा आप इसको दीजिए। 3-4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का आप इसका लार्वा फीड कराइए। आपके पास ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, आप उसका लार्वा आप इसको फीड कराइए। आप स्पॉन, अगर उस समय जिस मछली का स्पॉन मिल रहा हो, सस्ता मिल रहा हो, वो स्पॉन इसको स्पॉन कराइए। या उस तालाब में अगर हो सके तो कॉमन कार्प के कुछ बच्चे आप छोड़ दीजिए, मछली छोड़ दीजिए कॉमन कार्प पे, या जापानी पुट्टी छोड़ दीजिए, या पुटिया देसी मछली, एक सदरी कहीं बोली जाती है, पुट्टी बोली जाती है, वो हाईली ब्रीड करने वाली मछली है। छोटे छोटे उसके बच्चे, या एक मछली होती है गम्बूसिया, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप की मछली दिखती है, बहुत छोटी छोटी होती है, छोटे में ब्रीड कर देती है और बहुत अच्छे से इनका वो आहार है, हाईली प्रोटीन है। आप उसकी उपलब्धता बढ़ा दीजिए, ये अपने आप ही इनका सर्वाइवल आ जाएगा। अर्थ वर्म की व्यवस्था करिए, छोटे छोटे उसके, जब ये मछली 100 ग्राम 50 ग्राम की या उससे बड़ी हो जाए, अर्थवर्म इसको दीजिए। ब्लड वर्म दीजिए इसको आप, जो है ये आपका ट्यूबिफिक्स वर्म दीजिए। अगर आपके तालाब में अगर लाइव कल्चर चल सकता है तो आप फ्री ऑफ कास्ट इस मछली का पालन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से, उतना फीड से नहीं होगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर इसका कल्चर करना है तो आप 10,000 स्क्वायर फीट में आप इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी 5,000 ले जाइए। 5,000 ले जाएंगे तो ये मछली 700 ग्राम से अबव जाएगी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एरेशन की ज़रूरत नहीं है। पानी भी आपको सिर्फ 3 से 4 फीट रखना है। जब और जो 20% आपने एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह दिया है वो उसके शेल्टर का काम करेगा। जब हाईली कोल्ड होगा या हाईली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा मई जून में, तो वो एक सेल्टिंग का काम करेगा और वो आराम से मछली अलाइव करेगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हार्ड मछली है, बहुत अमोनिया बढ़ने पर भी इसका कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर असर नहीं होता। ये वाहिसासी मछली है, एयर ब्रीदर मछली है, आराम से ये ऊपर सांस लेगी। पानी कितना भी कम हो, कितना भी ख़राब माहौल हो पानी का, इसको कोई बहुत दिक्कत होने वाला नहीं है। फीड कंट्रोल बहुत बड़ा चीज़ है इसका। वो फीड उतने % प्रोटीन का आपको जो मैंने बताया, ट्यूबिफिक्स वर्म हुआ, ब्लड वर्म हुआ, अर्थवर्म हुआ, या लार्वी हुआ, आर्टीमिया का लार्वी आप इसको दीजिए हैच करा के, और ब्लैक सोल्जर फ्लाई का आप इसको लार्वी दीजिए, या फिर आप स्पॉन, छोटे स्पॉन आप उसकी उपलब्धता बढ़ाइए। गम्बूसिया फिश आप अपने पॉन्ड में दीजिए। आप देखिए ये मछली का ग्रोथ, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसका ग्रोथ कितना बढ़िया है, कितना फास्ट है। तो इस तरीके से इस मछली का कल्चर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बीच बीच में आपको बढ़िया लाइमिंग, प्रोबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग करना है, क्योंकि इनका जो रहने का जगह है वो बॉटम लेयर है, वो आपको बिल्कुल सही, सुरक्षित और इनके रहने के लायक देना है। छुपने के लिए आपने शेल्टर लगा दिया, वो इनके लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार करेगा। तो इस तरीके से सोल फिश आप फ्री ऑफ कास्ट भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इनका एक नेचुरल फीड है और इसमें हाईली ग्रोथ करेंगे। वो आप कंपनी के मार्केटिंग वाले फीड पे आप उतना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोल फिश को आप बहुत अच्छे से कल्चर कर सकते हैं। पे इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, 5,000 से अधिक ना हो तो आपको 700 ग्राम 1 किलो तक ये जाएगा। 7-8 महीना ये समय लेगा, 8 महीने तक मान लीजिए ये समय मिनिमम लेगा ही लेगा। और बाकी इसका स्टॉकिंग के समय 3 से 4 इंच का इसका साइज़ होना ज़रूरी है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। बीच में अगर एक काम और कर सकते हैं तो वो इनके लिए बहुत प्लस होगा, वो है इनका ग्रेडिंग। अगर कुछ शूटर टाइप की मछली ज़्यादा ग्रोथ कर गई है, बड़ी हो गई है, तो उसको एलिमिनेट करके आप दूसरे में कर दीजिए। इनको बहुत छोटी बड़ी इसमें डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत डाइवर्सिटी होने में एक दूसरे को ये खाने का प्रयास करेंगी। इसके लिए आपको इसका जो प्रॉपर्टी है कैनाबोलिज्म का, उसको आपको अवॉइड करना है। तो आप जो है ये चीज़ अगर कर लेंगे तो आप ये मछली बिल्कुल 100% अच्छी तरीके से पालन कर लेंगे। और मार्केट रेट 300 से अबव ही है, कहीं 600 है, कहीं 500 है, कहीं 400 है, कहीं 300 है, मगर नॉट लेस देन 300, इससे कम का कहीं मार्केट नहीं है।
तो आप मरेल का कल्चर बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से फ्री आप कास्ट भी कर सकते हैं। फिर इस पर कुछ हमें नया वर्जन मिलेगा इसको पालन करने का, कुछ और इसमें इनोवेशन मिलेगा, वो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा, और आप इसका कल्चर बहुत अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।